नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 तक हम ऑल VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। तो आज का मेरा चैप्टर नंबर 3 है। मेरे चैप्टर नंबर 3 का नाम है जीव जनन कैसे करता है। ठीक है, जीव जनन कैसे करता है चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर से आज महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी किए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, इत्रिकेसर, अंडाशय या बीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फल में बदलता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है। दूसरा प्रश्न कर रहा है भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। यानी भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलानुंकर कहते हैं, या प्राकुंकन कहते हैं, या प्रहोड़ तंत्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, दो हो जाएगा, प्राकुंकन कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एकल जीव में प्रजनन की विधि है। एकल जीव में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, बीजाणुजन, समागम या ये सभी? एकल जीव में प्रजनन की विधि है, एकल जन में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, बीजाणु समागम या ये सभी? तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, एकल जीव में प्रजनन की विधि खंडन भी है, विखंडन भी और बीजाणु समागम भी है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है लैंगिक जनन की में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में क्या आवश्यकता होती है? केवल नर जननांग या केवल स्त्री जननांग, या नर एवं स्त्री दोनों जननांग, या इनमें से कोई नहीं? लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। चार का आंसर राइट हो जाएगा सी, नर और स्त्री दोनों जननांग की जरूरत होती है लैंगिक जनन के लिए। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन करा पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, स्त्री दोनों, या इनमें से कोई नहीं? पांचवा का आंसर बताइए। चलिए पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो नर जननांग है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण है। यानी पुरुष में यौना आरंभ यानी बड़ा होने का लक्षण क्या है? दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, या ये सभी? पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण है। कैसे हम जान सकते हैं कि पुरुष अब बड़े हो चुके हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जब पुरुष में दाढ़ी और मूंछ उगना लगता है, कंठ का फूटने लगता है, या मांसपेशियों में उभार आते हैं, तो हम समझ जाते हैं पुरुष का यौना आरंभ हो चुका है। ठीक है, इसका लक्षण है। चलिए हाँ, तो अब देखिए सातवां प्रश्न करा स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। यानी स्त्रियों में यौनारंभ के कौन कौन से लक्षण है? स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, या रोज धर्म का प्रारंभ, या डी इनमें से सभी? स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है स्तनों में वृद्धि, नितंबों में उभरना, या रोज धर्म का प्रारंभ, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 का डी हो जाएगा। स्तनों में वृद्धि होता है तो हम समझ जाते हैं स्त्री में अब यौनारंभ के लक्षण आरंभ हो चुके हैं, नितंबों का उभरना और रोज धर्म का उभरना। ठीक, चलिए आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न कह रहा है मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से है। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से है। मनुष्य के नर जननांग में क्या पाया जाता है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, या ये सभी? तो मनुष्य के नरजांग में निम्नलिखित में से ये सभी पाए जाते हैं। वृषण भी पाया जाता है, शुक्रवाहिका भी पाया जाता है, मूत्रमार्ग भी पाए जाते हैं, और ये डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न कह रहा है शुक्राणुओं का मुंचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मुंचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, या शुक्राशय में? 9 का क्या आंसर होगा? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। जब मनुष्य निषेचन करता है तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है या बीजाणु बनता है या युग्मनज बनता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, युग्मनज बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वृष्ण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। यानी जब वृष्ण में शुक्राणु बनते वह कहाँ संचित रहते हैं? शुक्राशय में, अधिवेशन में, शुक्रवाहिका में या मूत्र मार्ग में? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिवृषण में। क्या होगा? अधिवृषण में वृष्ण से बने शुक्राणु संचित रहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते क्या? टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, निकेत। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम निकेत कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। यानी एक लिंगी पुष्प मतलब होता है फूल का उदाहरण है, यानी फल भी कह सकते, पपीता, सरसों, अड़हुल या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पपीता में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 के, 18 के, 24 के, 30 के। तो 15 का राइट आंसर होगा मानव जनन अंग के परिपक्व के कब क्रियाशील हो जाते हैं? तो 18 वर्ष के उम्र में एकदम से क्रियाशील हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बताइए? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी नहीं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, वृषण में। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्रियों दोनों में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्रियों के गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है, और यानी पुरुषों का XY होता है। तो XY तो जोड़ा नहीं है लेकिन XX जोड़ा है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिका प्रबंधन, बीजाणु समागम, मुकुलन या विखंडन? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुकुलन। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर बनता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? यानी गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिका विधि का, खंडन विधि का या विखंडन विधि का? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कायिका विधि का। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा, कायिका विधि का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव मादा की जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी मानव मादा, मादा मतलब क्या है? स्त्री का कौन सा इसमें से भाग नहीं है? तो स्त्री के इसमें से जैसे अंडा से स्त्री का ही भाग है, गर्भाशय से स्त्री कर सकते, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका मानव मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह या कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बौनापन। नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? तो बौनापन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। 23 का अभी जस्ट बताए हुए थे। 23 का क्या आंसर होगा? ए होगा पपीता, सॉरी सी होगा पपीता। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या प्राइमेशियम में? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो बी में होता है, यानी ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर, अंडप या वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है अमीबा में, प्राइमेशियम में, लिस्मेनिया में या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अमीबा में। द्विखंडन कहाँ होता है? तो अमीबा में। 27 का राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में या डी ईस्ट में? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अमीबा में। मेरे प्यारे बच्चों आज हम टोटल 55 प्रश्न पे बात करेंगे। अभी तक हम 27 प्रश्न पे बात कर चुके हैं। अभी लगभग 28 प्रश्न और बाकी है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रबंधन होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है पतिया में, जड़ में, तना में, फूल में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा एकदम ए हो जाएगा, पतिया में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रबंधन होता है? तो पतिया में होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न का मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिलोपियन नलिका में? मानव मादा में निषेचन होता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फिलोपियन नलिका में मानव मादा का निषेचन होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तने द्वारा कायिका प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिका प्रबंधन होता है पुदीने में या हल्दी में, अदरक में या सभी में? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी में। तने द्वारा कायिका प्रबंधन पुदीना में भी होता है, पुदीने में होता है, पुदीना होता है। ठीक है, और बी में हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करा है। 31 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से करा है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में या कौवे में? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, सितारा मछली में मानव द्वारा खंडन होता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन का कायिका प्रबंधन संभव है। कायिका प्रबंधन कहाँ संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्वारा कायिका प्रबंधन संबंध जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी, सभी द्वारा संभव है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तने पर स्थानिक कालिकाएं पाई जाती है। तने पर स्थानिक कालिका पाई जाती है पुदीना में, आलू में, ब्रायोफाइलम में या इनमें से सभी में? डी है इसका। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आलू में। तने पर स्थानिक कालिका कहाँ पाई जाती है? तो आलू में।
34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो हाइड्रा में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिना देरी के, आपका समय नहीं गमा रहा है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिया में। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। 36 का नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिना। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करा प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो प्रागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन करा गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्मक। प्रश्न फिर से देख लीजिए, कह रहा है प्रश्न गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्मक। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का क्या प्रमुख कारण है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। असुरक्षित यौन संपर्क होने से एड्स रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफेद। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हरा होता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन करा, जो भी प्रश्न का बात करें पूरे वीवीआई क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। आपका समय क्लीन नहीं करते हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हुए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, मानव मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह रहा है मानव मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? बी होगा, योनि, ठीक है। मानव मादा जनन तंत्र दोनों अंडवाहिका एवं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का रचना करता है जिसे हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को या शुक्राणु को। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को मिलता है या गर्भाशय को या ग्रीवा को या शुक्राणु को। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भ्रूण को यानी बच्चा को मिलता है। बच्चा क्योंकि अभी भ्रूण बना ही रहता है, तो किसे मिलता है? मानव माँ के रुधिर से पोषण, तो भ्रूण को मिलता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कर मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, यानी मानव मादा गर्भकाल कितने महीने तक करता है? 9 महीना तक, 10 महीना तक, 12 माह तक या 8 माह तक। तो हम लोग जानते हैं हमारी माँ हमें कितने महीने तक गर्भकाल करके रखते हैं? तो 9 महीने तक अपने पेट में रखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋतुस्राव या रोज धर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रोज धर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन। ऋतुस्राव या रोज धर्म यानी मासिक धर्म भी कह सकते हैं, जो स्त्रियों में होता है, वो कितने दिनों तक होता है? इसका आंसर बताइए। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 से 8 दिन तक, यानी 2 से मैक्सिमम 8 दिन तक स्त्रियों में रोज धर्म का स्राव मायन होता है। ठीक है, यानी मासिक गुणधर्म चलता है, प्रत्येक महीने यह कार्य होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का या डी इनमें से सभी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भ्रूण बनता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। ठीक है, जो यही भ्रूण बच्चा बन जाता है 9 महीने में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन करा वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतान को पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? जनन, डायफ्राम, निषेचन या भ्रूण? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन का जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 1? जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजन या इनमें से सभी? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधि। विखंडन भी, मुकुलन भी, बीजाणुजन भी है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? मुकुलन, विखंडन, अपघटन या बीजाणुजन? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, मुकुलन में। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? दलपुंज, बाह्यदल या परागकण या स्त्री केसर? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परागकण पाए जाते हैं परागकोश में। ठीक है, चलिए तो अब हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन करा स्त्री केसर के आधारीय भागों को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय से वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय से वर्तिकाग्र या पोषपासन? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन करा। 52 नंबर क्वेश्चन करा पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान या प्रागनली? तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या डी इनमें से कोई नहीं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। फूल, फल, बीज, भ्रूण? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, फल बनती है। निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनती है? फल बनती है। ठीक है, चलिए 55 नंबर और आज का मेरा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न मेरा 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती? जब बीजांड की दीवारें मोटी होती तो क्या बनती? फल, बीज, बीजावरण या भ्रूण? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, बीजावरण बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 के ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात कर लिए। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पे बात करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो का जब तक इंतजार कीजिए और ऐसे ही बने रहिए दीक्षा परिवार के इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।